नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल चर्चा के साथ। और आज का हमारा विषय होगा, एक मीम्स बहुत वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी जरूर। एक लड़की बोलती है नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो यहाँ पे टिका रहेगा। इसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा कि इस लाइन को वायरल तो बहुत किया पब्लिक ने, लेकिन इसकी गहराई को नहीं समझ पाए, इसके एक्चुअल मतलब को नहीं समझ पाए। इसको सिर्फ एक कॉमेडी की तरह ले लिया, इसको हास्यात्मक बना दिया, ना कि इसकी गहराई को समझने के लिए, ना कि इसकी वो समझी कि इसने बोला क्यों, किस लिए बोला और ये कितनी बड़ी बात है। इसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा मैं। देखिए, विचार अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे भी आपके साथ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मेरे भी लेवल तभी निकलेंगे जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक लड़की से कोई माइक लेके बात कर रहा होता है और वो किसी विषय में उससे पूछता है, तो वो एक बात बोलती है कि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो यहाँ पे टिका रहेगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोई भी क्षेत्र हो गया, हर एक में उसमें लेवल होता है। आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, आप मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, आप सिर्फ एक कर्मचारी हो, या आप बहुत अच्छे पद पे हो, तो सबके अलग अलग लेवल होंगे। लेकिन पहुंचा कहाँ जाएगा, जब आप टिके रहोगे। यदि आप एक वर्कर हो तो सुपरवाइजर बनोगे, सुपरवाइजर से फिर मैनेजर बनोगे, मैनेजर से फिर सीईओ तक की पोस्ट तक जाओगे। कब जाओगे, जब आप टिके रहोगे। ये इसका बोलने का मतलब था। लेकिन क्या है कि जो एक हवा बनाया हुआ है ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि ये तो दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम है, ये तो चेन बनाने वाला काम है, इसको पब्लिक ने ना ऐसे ही ले रखा है हल्के में, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब पागल लोगों की तरह कि ये तो बेवकूफ घूम रहे, उनकी गहराई को नहीं समझते वो लोग। सेम ऐसे इस लड़की की बात को ले लिया। देखिए, उसने कितनी बड़ी बात बोली, कितनी बेस्ट बात बोली कि लेवल सबके निकलेंगे। लेवल निकलने से मतलब आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो कि कामयाब सब होंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो टिका रहेगा। मतलब कि कामयाब होगा वही जो लगातार मेहनत करता रहेगा, जो फील्ड को समय देगा, जो अपने आप में सुधार करेगा, जो समय की गरिमा को समझेगा, तभी जाके वो कामयाब होगा। समझ रहे मेरी बात, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमने क्या है, हमें तो सिर्फ मसाला चाहिए, हमें तो सिर्फ फन चाहिए। मैं अब मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, वो चीजें बताता हूँ जो आपकी लाइफ में एक बदलाव ला सकती है, इंप्रूवमेंट, सुधार ला सकती है। लेकिन मेरी बातों को कितनी तवज्जो मिलती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कुछ एक ये भी हो सकता है कि मैं भी एक बड़े लेवल पे नहीं हूँ, मेरी बात को इसलिए भी तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन हम क्या है, हमें देखो, मैं तो ज्यादा इन चीजों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों के पास बैठता हूँ, मैं देखता भी हूँ कि सब एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉलिंग करते रहते हैं बस। किसी को कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए ही नहीं। किसे चाहिए, सिर्फ 5% लोगों को, और वो 5% ही कामयाब है, और 5% ही हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, और हम जिंदगी भर उनके नीचे काम करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर कौन है। हमारे ऊपर वही लोग हैं जो सिर्फ वो कंटेंट देखते हैं जो उनकी लाइफ में बदलाव के लिए होता है, जो उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जो उनके दिमाग को खोलने के लिए होता है, जो उनकी लाइफ में ऐसी चीज ऐड करने के होता है जिससे वो आगे बढ़े। लेकिन हम क्या है, हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें सिर्फ गुजारे लायक चाहिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये गलती हमारी है। सेम ऐसी इस रील को लोगों ने इधर उधर फेंक दिया। देखिए, कितनी बड़ी बात है। खुद सोच के देखिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने कोई भी फील्ड चुना है, मैंने यूट्यूब को चुन रखा है, आपने कुछ भी चुन रखा है, आपने भी जैसे आईएएस बनना है आपको, आपने वो चुन रखा है। तो कब बनोगे आप आईएएस? ये जब आप अपनी कोचिंग बीच में छोड़ के आ जाओगे तब बन जाओगे? ये 2-4 बार फेल हो गए, इंटरव्यू में रह गए, तब आ जाओगे तो बन जाओगे? नहीं बनोगे। यदि मन नहीं लगा पढ़ाई में कमजोरी कर दी, 10 दिन पढ़ाई कर ली, 20 दिन मस्ती कर ली महीने में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेवकूफ बन जाओगे। ये लाइन कहाँ रिलेट करती है? लेवल कब निकलेगा, एग्जाम कब निकलेगा? जब आप टिके रहोगे, जब आप लगातार फील्ड में मेहनत करते रहोगे, जब आप उस चीज को पढ़ते रहोगे जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि उसके लिए 16 घंटे की पढ़ाई जरूरी है तो आपको 16 की करनी पड़ेगी। यदि उसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, सुबह जल्दी उठने की जरूरत है, इतना टाइम पढ़ने को देना ही देना है, वो जरूरत है, तो उन पे फिर आपको खड़े रहने पड़ेगा। ऐसे काम नहीं बनेगा कि मतलब सिर्फ टिके नहीं और रिजल्ट के बारे में सोच लिया। भाई, लेवल तो तभी निकलेगा ना जब आप टिके रहोगे। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उन्होंने बात बोली। लोग क्या करते हैं, आते हैं, वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और वो सपने सच होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई हवा हवा ही नहीं है। लेकिन हम उसके लायक है ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है, कि हमको खुद विश्वास नहीं होता कि हम ऐसा बढ़ कैसे सकते हैं, हम ऐसे गाड़ी ले कैसे सकते हैं। ये होता है ना। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा अलग से, लेकिन अभी सिर्फ इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं।
तो उसने भी यही बात बोली कि भाई लेवल सबके निकलेंगे, अमीर आप सभी बनोगे, गाड़ी आप सभी लोगे, लेकिन कौन लेगा? जो यहाँ टिका रहेगा, जो यहाँ समय देगा, जो इस चीज को समझेगा कि एक्चुअल चीज है क्या। सेम ऐसे ही आपकी और हमारी लाइफ है, सेम बिल्कुल यही है। कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इसमें बिल्कुल दोहरा चरित्र नहीं है, कोई इसमें बिल्कुल शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। जिनको कामयाब होना है, जो भ्रम में बैठे हैं वो तो भ्रमित ही रहेंगे, वो तो बेवकूफ बनते ही रहेंगे, और आप भी करने जाओगे तो आपको भी यही बोलेंगे कि अरे क्या है, ये तो बेकार की चीज है। समझ रहे? कोई भी फील्ड हो गया, कोई भी फील्ड हो, यदि आपको आईएएस बनने के लिए जो चीजें जरूरी है वो आप नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। सेम ऐसे ही ये लाइन है, सेम ऐसी हमारी लाइफ है, सेम ऐसी औरों की लाइफ है कि लेवल तभी निकलेंगे जब आप टिके रहोगे, कामयाबी तभी मिलेगी जब आप एक जगह मेहनत करते रहोगे, किसी भी फील्ड को चुन के उसमें लगे रहोगे, उसमें समय दोगे। समझ रहे हो? दूसरा एग्जांपल लेते हैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। मैं एक नॉर्मल परिवार से आता हूं। यदि किसान ये सोच ले कि मुझे खेती तो करनी है लेकिन बीज ना डाले, सिंचाई ना करे, ट्रैक्टर को अच्छे से उसमें ना काम करे, जो ज़्यादा जरूर, जैसे 4 बार जुताई करनी है तो 2 ही बार करे, सिंचाई पूरे फसल की 10 बार होनी है, करे 3 बार, तो रिजल्ट कहाँ से निकलेगा? फसल होगी? नहीं होगी, बर्बाद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो उसने टिक के वहां पे काम किया ही नहीं। जो जरूरत थी, जो खेत को खाद बीज चाहिए थे, यदि वो नहीं दिया तो फिर कैसे फसल होगी? जो पानी चाहिए था, जितनी उसकी जुताई होनी चाहिए थी, यदि वो नहीं की तो फिर फसल पैदा कैसे होगी? रिजल्ट निकलेगा कैसे? लेवल निकलेगा कैसे? मतलब कि फसल आएगी कैसे? अनाज पैदा होगा कहां से? धान पैदा, चावल पैदा होंगे कहां से? बहुत सारी खेती है। ये कब होंगे? जब आप वहां पे समय देंगे, जब किसान खेत को समय देता है, जब किसान खेत में बिल्कुल खेत जैसा बन जाता है, मिट्टी में बिल्कुल, मिट्टी में जब बन के काम करता है। उसको ये परवाह नहीं है कि मेरी स्किन को धूप लग रही है, मेरे सर में मट्टी भर गई, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। रिजल्ट कब निकलता है? जब फावड़ा लेके, ट्रैक्टर लेके घुसे रहते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह नहीं, और नेताओं की तरह नहीं, सिर्फ वीडियो बनवाने गए और थोड़ा बहुत देख लिया सेलिब्रिटी की तरह कि मैं किसान हूँ। किसान बनना बहुत बड़ी बात है, किसान की कोई होड़ नहीं कर सकता, किसान और मजदूर की कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। सेम ऐसे ही इस चीज को लेकर, यदि किसान अपने खेत को प्रॉपर समय नहीं देगा तो वो भी लेवल नहीं निकाल सकता, वो भी अच्छी फसल पैदा नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं बन सकता। सेम ऐसे ही ये लाइन थी। मैं बार बार, तीसरा एग्जाम्पल है, बार बार उसी से रिलेट कर रहा हूं। लेवल कब निकलेगा? जब आप टिके रहोगे। अच्छी फसल कब होगी? जब आप खेत में टिक के काम करोगे, जो खेती की नीड है उसको पूरा करोगे, तब जाके खेती होगी, तभी जाके अनाज पैदा होगा। समझ रहे मेरी बात? गंभीरता से लो। देखिए आपकी लाइफ है, आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। किसी के कहने से, किसी के ना कहने से, किसी के कुछ सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है, बात सही है। आप डिमोटिवेट होते हो, आपका दिमाग भी इधर उधर भटकने की कोशिश करता है, लेकिन टिके रहना है, क्योंकि हमें कामयाब होना है। हमें उधर उधर सोचना ही नहीं है। इधर उधर के सोचेंगे तो हम इस फील्ड में आते ही क्यों? किसी भी फील्ड में हो गए, इधर उधर के सोचने वाले ना रुक जाते हैं, थम जाते हैं। वो 10th 12th के बाद एक छोटी सी नौकरी पकड़ लेते हैं, उसी में अपना घुसे रहते हैं, फिर शादी, बच्चे, उसी से खर्चा पानी, और लाइफ उनकी ऐसी ही चलती रहती है। लोग किसको बोलते हैं? जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो कुछ बड़ा सोच रहा है, जो सबसे अलग सोच रहा है, लोग उसी को तो बेवकूफ बोलते हैं, लोग उसी को तो पागल बोलते हैं कि यार इससे नहीं होगा। और जब आप औकात से बड़े सपने देखते हो ना, फिर समझो आप सही रास्ते पर हो। फिर आप समझो लोग बोलने लगे तो समझो फिर मैं कुछ अलग कर रहा हूं, और आप अलग करो तो रिजल्ट आपका अलग आएगा। अलग आएगा तो आप उन्हीं 5% में शामिल हो जाओगे, जिनमें वो 5% लोग हैं जिनके नीचे हम काम करते हैं जीवन भर, जो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं। समझे मेरी बात? इसलिए यदि वो रील दोबारा आपके पास आए स्क्रॉलिंग करते समय, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो यहाँ टिका रहेगा। तो इसकी गंभीरता को समझना, इसकी महत्वता को समझना इस लाइन की, कि ये कितनी बड़ी लाइन है। कहते हैं ना, जैसे शब्द किससे बड़ी कोई चीज नहीं है। जैसे कहते हैं किसी ने तीर मारा, पुरानी कहावत है, तीर का घाव भर सकता है लेकिन शब्द का नहीं। सेम ऐसे ही वर्ड्स हैं। शब्द जो होते हैं ना, उनकी गरिमा को समझो, उनके लेवल को समझो, उनके अर्थ को समझो कि वो कहना क्या चाहते। सेम ऐसी ये लाइन थी। मैंने इस लाइन को जिस दिन सुना था उसी दिन नोट कर लिया था कि बहुत बड़ी लाइन है। ये वो लाइन है, यदि सोते हुए को बोलते हैं ना, सोते हुए को जगाना,
जो सपनों को भूल चुका है उसको एक मोटिवेट करना, फ्यूल देना कि आप कर सकते हो। सेम ये वही लाइन है कि लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो यहाँ टिका रहेगा। भाई कामयाब तुम भी होगे, लेकिन तब होगे जब यहाँ मेहनत करते रहोगे, जब चीज़ों को सीखते रहोगे, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते रहोगे। जो आपके ड्रॉबैक है उनकी लिस्ट बना के उन पे काम करोगे कि ये गलतियां हैं, इन पे काम करूंगा, अब यहाँ गलती हो रही है फिर इस पे काम करूंगा तो ये नहीं होगी दोबारा। जो दूसरी होगी उसको फिर देख लेंगे, उसके बारे में खंगालेंगे, उस पर काम करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। कितनी गलती होंगी भाई? नहीं होंगी ज़्यादा गलती, आप माहिर हो जाओगे। कहते हैं ना कि जब नाकामयाबी मिलती रहती है, फेलियर मिलता रहता है, तो तजुर्बा भी तो मिलता है। आप आने वाले अपनी पीढ़ी को बता पाओगे कि भाई ये काम मत करना, इस फील्ड में जाना है तो वरना ये हो जाएगा। सेम ऐसा ही आपके लिए भी बेस्ट रहेगा ये। इसलिए अपनी लाइफ को सीरियस लो, मेहनत करो। यदि आपको सच में कुछ करना है लाइफ में, आप भी कुछ करना चाहते हो, इतना करना चाहते हो, जैसे देखिए बड़ा सपना वही होता है जब हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। हम अपनी घर की परिस्थिति होगी, हमारा खुद का पैशन हो गया, ड्रीम हो गया, उसको फॉलो करते हैं, तभी तो जाके परेशानी आती है। वरना कहीं भी मजदूरी करने चले जाओ, 10-20 हज़ार की मिल जाएगी आपको नौकरी। संघर्ष वो करता है जिसको बड़ा बदलाव लाना है। इसलिए आपकी लाइफ है, आपको जीनी है, आपका डिसीजन है, और आपके लेवल निकलने और आपको टिके रहना है। इसलिए टिके रहो, लेवल जरूर निकलेगा। आप टिके रहो, आप जरूर कामयाब होगे, 100% कामयाब होगे। लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा, सकारात्मक रहना पड़ेगा, चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा। ओके।